महाराष्ट्र में बुजुर्ग पुरुष को माथारा और बुजुर्ग महिला को माथारी कहा जाता है। मगर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि माथारा और माथारी जिन शब्दों के अपभ्रंश है, वह शब्द बहुत ही सम्मानजनक, उच्च और आदर्श पद को दर्शाते थे, और वे शब्द थे महाथेर और महाथेरी। महाथेर और महाथेरी ये बौद्ध भिक्षु संघ के प्रमुख को कहा जाता था, जो कि बहुत ही अनुभवी, बौद्ध सिद्धांतों में पारंगत और श्रेष्ठ होने के साथ ही सभी भिक्षु और भिक्षुनियों में ज्येष्ठ यानी ही बुजुर्ग होते थे। और यही कारण था कि समय के साथ महाथेर और महाथेरी ये शब्द अपभ्रंशित होकर माथारा और माथारी शब्द में तब्दील हो गए और सभी बुजुर्गों के लिए प्रयोग किए जाने लगे। बौद्ध संघ के प्रमुखों के लिए प्रयोग किए जाने वाले महाथेर और महाथेरी यह शब्द आम जनमानस की बोली भाषा में परिवर्तित हो जाना ही इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र पर बुद्ध और उनके धम्म का काफी गहरा प्रभाव था। साथ ही महाराष्ट्र यह नाम भी इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र मध्य और प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्रों में से एक था, क्योंकि महा यह शब्द बौद्ध शब्दावली में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महामाया, महाप्रजापति, महामौद्गलायन, महाकश्यप, महाबोधि विहार, महायान, महारट्ठी, महारट्ठ और फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र यह नाम बौद्ध धर्मीय राष्ट्र होने की वजह से ही प्राप्त हुआ है। इस बात के अनगिनत सबूत पूरे महाराष्ट्र में हर तरफ उपलब्ध है। उनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण सबूत है अजंता एलोरा की गुफाएं, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर और कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अजंता एलोरा की गुफाएं ये बौद्ध गुफाएं ही हैं। वैसे ही पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर और कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर ये ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी मंदिर ना होकर बुद्ध और बुद्ध माता महामाया के ही मंदिर हैं। संत साहित्य ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विठ्ठल ये बुद्ध ही है, और साथ ही पुरातात्विक सबूतों से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है वह बुद्ध माता महामाया ही है। क्योंकि माया का पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी भी होता है, इसलिए धूर्त ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध माता महामाया का इतिहास मिटाने के लिए कई सारी झूठी और कपोलकल्पित कहानियां लिखकर बुद्ध माता महामाया को महालक्ष्मी नाम से प्रचारित किया। कालांतर में बुद्ध और बुद्ध माता महामाया का नाम मूल भारतीयों के दिलो दिमाग से मिटाने में तो ब्राह्मण सफल हो गए थे, मगर बुद्ध का धम्म और बौद्ध संस्कृति की जो जड़ें महाथेर और महाथेरियों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में फैलाई गई थी, उसे ब्राह्मण नष्ट नहीं कर सके, इसलिए उसे विकृत कर दिया गया। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में बुद्ध और बुद्ध माता महामाया को अलग अलग नामों और रूपों में आज भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा ही जा रहा है। बौद्ध धर्म कभी नष्ट हुआ ही नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बुद्ध और बौद्ध इतिहास से जुड़े हुए नामों को बदल दिया गया था। साथ ही बौद्ध संस्कृति का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था। यह सभी बातें सिद्ध कर देती है कि महाराष्ट्र यह बौद्ध राष्ट्र ही है।